हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। राइट बेटा, मैं संजय कुमार लुकने, आपके बायोलॉजी के एक टीचर। राइट बेटा, तो आज से एक नया जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट हो गया। राइट, 10th होके अभी 11th का जर्नी अपन स्टार्ट कर रहे बेटा। ये 2 साल में बायोलॉजी के पूरे 38 टॉपिक्स है और ये 38 टॉपिक्स 10 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किए हुए। हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक्सपर्टाइज फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे अभी। राइट, तो इन्हीं 10 यूनिट्स में से 11th में 5 यूनिट्स एंड 12th में 5 यूनिट्स। तो बेटा, ये जो 11th में आपने को 5 यूनिट्स है, उसमें यूनिट 5 की बात करेंगे तो इट इज अ ह्यूमन फिजियोलॉजी। राइट, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने को यूनिट 5 के अंदर पढ़ना है। तो बेटा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी एक इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब आगे जब आप डॉक्टर बनोगे तो इसी का एक्सपेंशन पढ़ना है तुम्हें बेटा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर्स है बेटा, देख सकते हैं अपन, चैप्टर नंबर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Then 18 body fluids and circulation, 19th excretory products and their elimination, 20 locomotion and movement. Next one 21st neural control and coordination, and last chapter number 22 that is chemical coordination and integration. Right बेटा, तो ये पूरे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे जैसे तुम चैप्टर्स पढ़ते जाओगे वो कनेक्शन, वो लिंक तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। टीचर्स आपको वो खुद ही समझाएंगे। राइट, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर्स तुम्हें देते हैं बेटा, वो 100% फॉलो करो, सक्सेस आपका गारंटी है। राइट, तो जो कुछ बताया जाएगा, जो कुछ वर्क तुम्हें दिया जाएगा, उसे फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जस्ट फॉलो करते जाओ, पूरा कंसेप्ट 100% तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आज से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। राइट, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस बच्चों, उन्हें फॉलो करना है तुम्हें। राइट, कुछ पॉइंट्स टॉपिक के इसी टॉपिक में दूसरे दूसरे पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। तो वो पूरा चैप्टर जब हो जाएगा तो तुम्हें 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो एक आधा कंसेप्ट अगर तुम्हें बीच में लग रहा है कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, चैप्टर के एंडिंग तक तुम्हें अपने आप वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि रनिंग नोट्स लिखो बेटा। रनिंग नोट्स लिखोगे तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद रह जाएगा 2 साल तक ये चैप्टर। प्रैक्टिस भी उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि अपन सुन के अपने ओन हैंडराइटिंग से जब लिखते तो वो पूरा अपने ब्रेन के अंदर बैठ जाएगा। अच्छे से अपन 2 साल याद रखेंगे उसे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें जो भी डाउट्स आएंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके वो डाउट पूछना चाहिए और अपने डाउट का आंसर लेना चाहिए बेटा। कोई डाउट्स मत रखो, क्योंकि डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो कंसेप्ट अपना आगे नहीं बढ़ेगा। सो डाउट बिल्कुल नहीं रखना है बच्चों। ओके, राइट, तो स्टार्ट करेंगे बेटा टॉपिक। राइट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं तुम्हें पूछता हूं, उसका आंसर करने का कोशिश करो बेटा। राइट, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ? तो बेसिकली अपन आंसर करते हैं एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, बट उसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। उसमें फर्स्ट वन एयर, नेक्स्ट आता है बेटा वाटर, एंड देन कम्स फूड। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, इनके बगैर अपन सरवाइव नहीं कर सकते। एयर तो बेटा ये तो अपन कुछ मिनट्स भी इसके बगैर इमेजिन नहीं कर सकते अपन। राइट, एयर कंपल्सरी चाहिए। देन वाटर, water is also one of the very important and basic requirement of life,
क्योंकि वाटर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, राइट। इट इन्वॉल्व्स इन मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इट आल्सो अवॉइड डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने का काम भी इसी वाटर का है। तो वाटर अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा है और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक मेटाबॉलिज्म के अंदर। नेक्स्ट, फूड, ऑफ कोर्स दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सो फूड इन तीनों के अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसी फूड के कंपोनेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है। So beta, here comes the first point. The food is one of the basic requirement of the life. And अगर फूड की बात करेंगे तो फूड के अंदर दो कंपोनेंट्स, राइट। सो फूड में बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे। फूड को अगर अपन इसे क्लासिफाई करेंगे तो इसमें दो कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन micronutrients, right? So first one will be macronutrient and second one micronutrients. Now in terms को देखो, और एक चीज बेटा, बायोलॉजी में तुम्हें सक्सेस अगर चाहते हो तो एक चीज अच्छे से यहां पे इंप्लाई करो, टर्म्स को सीखो बेटा। टर्म्स को सीखना है। बायोलॉजी इज नथिंग बट टर्म्स बेटा। टर्म्स अगर अच्छे से आ गए तुम्हें तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक यहां पे मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो बेटा ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, लार्ज क्वांटिटी। न्यूट्रिएंट्स, यस, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो न्यूट्रिएंट। नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द सेम वे जो स्मॉल क्वांटिटी को इंप्लाई कर रहा है। नाउ द मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स अगर बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स होंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब इन्हीं को अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको अपन ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, राइट। हर दिन जो खाना अपन खाते हैं बेटा उसमें मेजर पोर्शन इन्हीं का होता है। फिर क्यों इनको ज्यादा खाना चाहिए, क्या उसके पीछे वजह है, राइट। इनसे अपने को एनर्जी मिलता है, दे यील्ड्स एनर्जी, राइट। तो ये एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस है, राइट बेटा। तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म्स होते हैं ग्लूकोज, और अपने सेल मैक्सिमम ग्लूकोज को यूज करेगा, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो वैसे ही प्रोटीन्स के सिंपलेस्ट फॉर्म्स होते हैं अमीनो एसिड्स, फैट्स के सिंपलेस्ट फॉर्म्स होंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इन सब के जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म्स होंगे उनको अपना सेल यूज करेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो ये एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस है। और यही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हुआ तो उस टिश्यू के रिपेयर के लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल लगता है ना, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेटा जिनका क्वांटिटी ज्यादा होता है अपने खाने के अंदर उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इनका फंक्शन क्या बोल रहे हैं अपन, दे यील्ड्स एनर्जी एंड दे प्रोवाइड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा नाम में आंसर है कि इनका रिक्वायरमेंट अपने को बहुत कम होगा और बहुत कम अपन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, विटामिन्स, कोई भी विटामिन लो, विटामिन
ए अगर एग्जांपल लेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल विटामिन ए, इट इज रिक्वायर्ड लेस देन 1 मिलीग्राम। विटामिन ए बेटा लेस देन 1 मिलीग्राम पर डे, 1 मिलीग्राम से भी कम विटामिन ए हर दिन अपने को लगता है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे 1 मिलीग्राम ही, तो फिर कोई 1 मिलीग्राम सब्सटेंस से अपने को क्या एनर्जी मिलेगा, राइट? इनका क्वांटिटी बहुत कम है, ये एनर्जी यील्ड जनरली करते नहीं है, बट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, अपने इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, राइट? कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसा तुम्हें मालूम है, इस कोरोना के टाइम में एक विटामिन को काफी अपन खा चुके हैं, विटामिन सी एंड विटामिन डी। क्यों खाए बच्चों बोलो? क्योंकि वो विटामिन सी एंड विटामिन डी से ऐसा बताया गया आपने को कि वो खाए तो इम्यूनिटी बढ़ता है। सो फिर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये अपने इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। अगर ये 1 मिलीग्राम इतना ही कम अगर खा रहे अपन, माइक्रोन्यूट्रिएंट एक तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में है, बट वो भी क्वांटिटी अगर अपन कंप्लीट नहीं लेते हैं तो अपने अंदर डिसीजेस आते हैं बेटा, उनका सिम्टम क्लियरली दिखता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर अपने बॉडी के अंदर कम हो गया तो एक क्लियर कट एक इंडिकेशन अपने को दिखता है माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर्स जब भी आते हैं अपने को, मुंह के अंदर जो छाले आते हैं ना बेटा, डॉक्टर के पास गए तो बी कॉम्प्लेक्स के मेडिसिन अपने को लिख के देते हैं। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर कम हो गया तो अपने अंदर ब्लड का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, राइट? तो ये यहां पे आपने को समझना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से डिसीजेस आ सकते हैं, राइट? तो बेटा ये एक बार जल्दी से रिव्यू करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे। फूड के अंदर 2 कंपोनेंट्स बोले अपन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट जिसकी जरूरत अपने को ज्यादा क्वांटिटी में है उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जिनकी जरूरत बहुत ही कम है, ट्रेसेस में है, उन्हें बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स विटामिन एंड मिनरल्स। देन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या करते हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी, दे यील्ड एनर्जी एंड दे प्रोवाइड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ द टिश्यूज, ओके? एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बेटा ये जनरली एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस नहीं है, राइट? एनर्जी मिलता है बट बहुत कम, इनके कंपैरिजन में बिल्कुल कम होगा। बट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है अपने इम्यूनिटी में, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, इवन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, और इनके डिफिशियंसी से क्लियर कट डिसीजेस आते हैं। नेक्स्ट, अब फूड के साथ साथ वाटर जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके, वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, और ये वाटर अपने हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होगा, राइट? नेक्स्ट, नेचर के अंदर जो फूड प्रेजेंट है, वो नेचर में जो फूड प्रेजेंट है अगर उसको देखेंगे तो उस फूड को एज इट इज अपन कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी फ्रूट है, आम कंसिडर करेंगे बेटा, झाड़ का आम अगर अपन काटे और उस आम को एज इट इज अपन अपने स्टमक तक पहुंचा सकते क्या? नहीं, राइट? क्यों नहीं? क्योंकि आम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको पीसेस में कट करते हैं अपन, पीसेस में कट करने के बाद उस आम को वापस अपने दांतों से और क्रश कर देते हैं, वो फर्दर अपने स्टमक में जाएगा और फर्दर उसका ब्रेकडाउन होगा। तो जो भी नेचर के अंदर फूड प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, बट उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अपन और अपना बॉडी किस में कन्वर्ट कर रहे?
सिंपल फॉर्म के अंदर। सो ये जो कन्वर्शन है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, इसी कन्वर्शन को बोलते हैं बेटा डाइजेशन। सो सिंपल डेफिनेशन फॉर डाइजेशन इज कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। क्या बेटा यहां पे लिखेंगे, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। देन एक डाउट आना चाहिए अपने अंदर, फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्यों कन्वर्ट कर रहे? क्योंकि बेटा सिंपल फॉर्म ही एब्जॉर्ब हो सकता है। आगे अपन पढ़ेंगे, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलय प्रेजेंट होते हैं, वो विलय फूड के एब्जॉर्प्शन में काम में आते हैं। सो सिंपल फॉर्म होगा तो ही एब्जॉर्ब होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। क्या है बेटा ये? डाइजेशन। नाउ डाइजेशन, कंसीडर करो बेटा ये सेल है, सेल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हो रहा है। सेल के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इस तरह के डाइजेशन को इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, क्या बोलेंगे बेटा इसे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। बट वही न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन सेल के बाहर हो रहा है या दो सेल के बीच में हो रहा है, सो दैट इज आल्सो आउटसाइड द सेल। इस तरीके के डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्या बोलते बेटा उसे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। राइट, एक बार और सुनेंगे, डाइजेशन अगर सेल के अंदर हो रहा है तो उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वही सेल के बाहर हुआ तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। राइट, सेल के बाहर यानी दो सेल के बीच में हो रहा है, उसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को इंटरसेलुलर डाइजेशन भी बोल सकते हैं बच्चों। एंड ये ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जो है दो तरीके का होगा। राइट, डाइजेशन और एक